हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आर ट्रेडर में। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करने आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने आपके साथ कुछ हर्डल्स और कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट्स के ऊपर बात करी थी कि मार्केट कैसा के मूव करेगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि लगातार हम लोग जो रेजिस्टेंस सपोर्ट डालते हैं, मार्केट उन्हीं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो कल हमने ये कुछ अपनी हडल्स के ऊपर आपसे बात करी थी कि मार्केट या तो गैप अप या गैप डाउन साइडवेज, बट जैसा भी मार्केट मूव करेगा करेगा ही नहीं हडल्स के बीच में। तो आप लोग देख रहे हो कि ये निफ्टी मैंने लगा रखा है। निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूं गाइस, तो निफ्टी ने मार्केट ने आज बिल्कुल साइडवेज टाइप का ओपनिंग दिया और फिर वहां से मार्केट 9.15 पे एक मूव ऊपर का दिखाया। लेकिन इसने जब ओपनिंग दी तब देख लो गाइस, तो अपनी हडल पे दी। हडल पे ओपनिंग देने के बाद बड़ी तेजी के साथ में एक बार को वो नीचे चला। हमको लग रहा था कि मेरे नीचे वाली हडल को टच कर देगा, बट वहीं से उसने एक वापसी मारी और जो मेरी अपनी ऊपर की हडल दे रखी थी वहीं पे जाके उसने अपने को रोक दिया। और फिर पूरे दिन निफ्टी इसी हडल दोनों हडल्स के बीच में ही, यानी दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना के मार्केट मूव करता रहा। मार्केट के अंदर ये वाली रेजिस्टेंस किसी के पास नहीं थी, हमने अपनी डाल के दी कि 21,006 पे कल भी मार्केट प्रीवियस डे में ओपनिंग दी थी उसने, तो मार्केट उसी हडल के बीच में मूव करता रहा। ये वाली मार्केट को हमने बोला था, ये वाली हडल के लिए हमने बोला था कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो अपने को इस जगह पे टच कर सकता है, बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं करा और मार्केट साइडवेज मूव करता रहा। इसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी ने भी मार्केट ने इसी हडल को ब्रेक किया और हडल को ब्रेक करने के बाद एक अपसाइड का मूव दिखाया। और आप ये देखो, ये अपनी एक सपोर्ट पड़ी हुई थी, रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी, मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस से पहले ही अपने को रोक दिया। फिर वहां से एक उसने डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर मार्केट ने इसी हडल पे आके रुका और इन्हीं हडल्स को टच करने के बाद फिर मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिखाया। गाइस, ये हडल्स आपको एक दिन पहले मिल जाती हैं और मार्केट इन्हीं हडल्स के बीच में मूव करता हुआ आपको दिखाई दिया। पूरे दिन मार्केट ने एक साइडवेज मूव दिखाया और अपने को वहीं स्टॉप कर दिया जहां पे अपनी हडल पड़ी हुई थी, यानी कि ट्रेंड लाइन भी हमारी वहीं पर टच कर रही थी, मेरी हडल भी यानी कि सपोर्ट भी वहीं टच कर रही थी और मार्केट ने अपने को कल क्लोज कर दिया। चलो गाइस, एक बार हम जरा निफ्टी के कल का देख लेते हैं कि कल का सीन क्या रहेगा। कि अगर आप निफ्टी की ये पिक्चर देखो गाइस, मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, शायद आप लोग भी समझो मेरी इस चीज को। चलो, इसका तो वर्क खत्म हो गया, अब तो हटो बीच में से। या ये हर्डल्स की वजह से ना मेरा स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, मैं जो अपनी हर्डल्स डालता रहता हूँ। ये मार्केट का डे चार्ट है गाइस, निफ्टी का डे चार्ट है। अगर आप निफ्टी के डे चार्ट पे अगर फोकस करोगे तो 1 2 3 4 इन 4 कैंडल्स के ऊपर मैं पहले बात कर लेता हूँ। इन 4 कैंडल्स में आप देखो, पहली कैंडल ये बायर एक्टिव, इसमें भी बायर एक्टिव, यहाँ बायर सेल दोनों आपको एक्टिव दिख रहा है और यहाँ पे फिर आपको आज भी बायर। ठीक, ऐसा जोन पहले इतिहास में कभी हुआ है कि ऐसे इस टाइप का मूव बन रहा हो उसके बाद क्या हुआ हो? तो मुझे ये इतिहास यहाँ पे नजर आता है। ये देखो आप, ये यहाँ पे भी 4 कैंडल्स हैं, इन्हीं 4 कैंडल्स पे मार्केट एक डोजी बना रहा है। यहाँ पे देख लो एक बायर एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट जरूर हुआ इस वाली कैंडल के ऊपर, बट मार्केट ने सेलर एक्टिवेट करने के बाद भी मार्केट लेकिन अप ट्रेंड में है। मतलब ऊपर ही ओपनिंग दिया, कल की ओपनिंग से, प्रीवियस डे की ओपनिंग से उसने ऊपर ओपनिंग दिया। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी जरूर फॉर्म करी, बट बायर और सेलर दोनों तरफ एक्टिवेट रहा। और हुआ क्या, नेक्स्ट डे उसने एक ओपनिंग दिखाई ऊपर की तरफ और मार्केट दाएं सीधा रॉकेट की तरीके से ऊपर चला गया। सीधा अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो मार्केट यहाँ पे भी यही सीन दिखा रहा है कि एक हल्का सा यहाँ पे बायर एक्टिवेट है यहाँ पे और सेलर भी एक्टिवेट है, बट सेलर इतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ कल या परसों में एक अच्छी न्यूज की आवश्यकता है। कोई भी एक अच्छी न्यूज के साथ में मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव साइन ऊपर का दिखा सकता है। डाउन साइड में मार्केट के अंदर बड़ी पिक्चर कम नजर आ रही है, बट अगर कहीं से भी मार्केट में एक गिरावट आती है गाइस, तो अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपसे बात डिस्कस कर लेता हूँ इसके ऊपर कि निफ्टी के अंदर अगर डाउन ट्रेंड नजर आता है तो कहाँ पे नजर आएगा गाइस। तो गाइस, कल के लिए अपनी जो हर्डल्स हैं वो ये रहेंगी। कल अगर मार्केट ने मेरी इस हर्डल को ब्रेक किया, यानी कल की जो प्रीवियस डे की जो ओपनिंग है, यानी कि आज की जो ओपनिंग हाई है उसको ब्रेक किया, तो मार्केट एक अच्छा मूव दिखा सकता है गाइस अपसाइड का। 21,000
21,072 का टच कर सकता है मार्केट, अगर इसने इस हडल को मेरी ब्रेक किया, अगर इसमें मार्केट ने कोई भी मूव ऊपर का साइड का दिखाया है। हाँ, अगर मार्केट अपसाइड का मूव आपका कल नहीं दिखाता है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन रूप में तो चल ही रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ डाउन ट्रेंड दिखाए और फिर अपसाइड का मूव दिखाए। किसी भी कारणवश अगर वो मार्केट मूव दिखाता भी है नीचे का, तो ये एक हडल क्रूशियस हडल रहेगी, मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ तक आ सकता है बस, इससे ज्यादा। बट जो भी यहाँ पे डिप आता है तो उस डिप के ऊपर ये आप मत समझ लेना कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बना देगा। मार्केट डाउन ट्रेंड जो बनाएगा गाइस, तो वो अपनी इस हडल को ब्रेक करने के बाद ही बनाएगा, मेरी इस हडल को ब्रेक करने के बाद ही बनाएगा। ये वाली जो हडल है 20,780 20,780 की जो मेरी हडल है, तो मार्केट जब तक इसका डाउन ट्रेंड नहीं इससे ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें कोई भी बेयरिश साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है, मार्केट ऊपर जा सकता है। कोई भी अगर गुड न्यूज आती है तो मार्केट को ऊपर मूव करा देगी। इसी तरीके से मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात करता हूँ गाइस। तो बैंक निफ्टी के अंदर अपनी जो हडल्स हैं उनको अगर आप बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम इसको बेयरिश साइन दिखाई दे रहा है, मार्केट ने एक अपसाइड का मूव जरूर दिखाया लेकिन वहां से फिर गिरावट, फिर अप ट्रेंड मूव दिखाया और फिर वहां से वो साइडवेज हो गया। बट लास्ट टाइम पे मूवमेंट तो उसने थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड का दिखाया और इसी हडल पे यानी कि जो मेरी ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है और ये मेरी ग्रीन जो हडल पड़ी हुई है, तो यहीं पे आके उसने अपनी की क्लोजिंग दे दी। कल मार्केट में अगर किसी भी कारणवश गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट और मेरी इस हडल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है नीचे का। बट ये हडल जो है मेरी बड़ी क्रूशियस हडल है बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर किसी कारणवश उसने इसको ब्रेक करा तो फिर एक बड़ा मूव और फिर मैं मान के चलूंगा कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बेयरिश साइन नजर आएगा। बट मार्केट में जैसा कि मैंने निफ्टी को आपको बताया कि निफ्टी के अंदर पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, तो मे बी पॉसिबल कल भी बैंक निफ्टी जो है वो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करे और यहाँ से फिर एक साइड अपसाइड का मूव दिखाए। और अगर मार्केट ने यहाँ से कल अपसाइड का मूव दिखाया और मेरी इन दोनों हडल्स को ब्रेक किया तो आप एक नए टारगेट के लिए तैयार रहिएगा। ये नया टारगेट रहेगा 47,837 47,837 मार्केट इसको टच कर सकता है। अगर मार्केट ने 47,590 को ब्रेक किया, अगर 47,590 को ब्रेक किया तो मार्केट एक अपसाइड का बड़ा मूव दिखा सकता है 47,837 के लिए। नीचे डाउन ट्रेंड में अगर मैं बात करूं तो डाउन ट्रेंड का ये जो है 47,190 वाली मेरी हडल यानी कि जिसे आप सपोर्ट कह सकते हो, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक किया करता है तो मार्केट सीधा डाउन में नजर आएगा और 46,888 पे आ जाएगा। अगर मार्केट ने किसी भी कारणवश इसको ब्रेक करता है, कल कर दे चाहे परसों कर दे, नेक्स्ट आफ्टर डे कर दे, तब एक बेयरिश साइन नजर आएगा मार्केट के अंदर। इससे इस हडल को ब्रेक किए बगैर बैंक निफ्टी बेयरिश साइन में नजर नहीं आएगा। तो गाइस जैसा कि मैं मान के चल रहा हूं कि इस जोन के अंदर मार्केट अगर मूव करता है तो सिर्फ और सिर्फ आप मतलब अगर ट्रेड ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस जोन के अंदर कोई बहुत ज्यादा खास मूव नहीं मिलेगा। ये 40 से 50 पॉइंट का जो भी आपको मूव मिलता है तो आप कैप्चर करते रहो, स्कैल्पिंग करते रहना, छोटी छोटी सी ट्रेड बनेगी। बट हाँ, अगर इन हर्डल्स को ब्रेक करता है तो फिर एक बड़े ट्रेड के लिए मूव बनाइएगा कॉल साइड। गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।